हम्म, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, तो क्वेश्चन भी रिपीट करना चाहेगा, रीड करना चाहेगा? सर मैं कर रहा हूँ। यस सर। हमारे पास एक एरे दी हुई है नम्स के नाम से। तो हमने उसमें चेक करना हम्म है, अगर हमारे पास कोई जो एलिमेंट है अगर वो दो दफा आया हुआ है, तो हमने इट अपेयर्स एटलीस्ट ट्वाइस इन एरे एंड रिटर्न पॉजिटिव। हमारे पास ट्रू करवानी है अगर उसमें डुप्लीकेट है, और अगर वो सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है मतलब एक ही की दफा है, तो हमने फॉल्स रिटर्न करना है। ऑलराइट। तो क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, इतना कि हमने चेक करना है कि हमारी अरे के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। एटलीस्ट वो 2 टाइम्स आनी चाहिए। अगर तो उस अरे के अंदर वो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो हम उसको रिटर्न कर देंगे कि ये ट्रू है। अदरवाइज हम उसको जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली इस चीज़ को चेक करने के लिए कि हमारी जो अरे है उसके अंदर वैल्यूज डुप्लीकेट आ रही हैं कि नहीं आ रही। अच्छा, अब इसके इसको मैं नोटेट करके बता देता हूँ। इसके दो मेथड हो सकते हैं कि एक तो हम इसको यूज़ करें डिक्शनरी को, जिस तरह कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि डिक्शनरी को हम ऐसे यूज़ करें कि लेट्स सपोज कि मेरे पास वन है। मेरे पास सबसे पहले आया वन। अच्छा, वन का मैं काउंट कर लूँ कि अच्छा वन जो है वो एक टाइम आ गया। अगला जो मेरे पास है वो है टू, तो मैं टू को भी काउंट कर लूँ, अच्छा ये भी मेरे पास वन टाइम आया है। इसी तरह मैं थ्री को कर लूँ, देन थ्री भी वन टाइम आया। देन अगेन मैं करता हूँ, मेरे पास अगेन वैल्यू आई है वन। अच्छा, अब वन को मैं फिर अब अपडेट कर लूँगा, वन से ही हो गया टू। अच्छा, तो इस तरह मैं चेक कर लूँगा कि सभी मैं एलिमेंट्स जो मेरे वैल्यूज़ हैं मेरी अरे के अंदर, मैं उसको काउंट कर लूँगा। और एट द एंड मैं ये कंडीशन चेक कर लूँगा कि किसी की अगर जो एलिमेंट की वैल्यू है वो वन से ऊपर है कि नहीं है। जिस तरह इस केस में वन की जो है वो वन से ज़्यादा है, यानी टू है। तो इसका मतलब ये है कि वन जो है वो एक से ज़्यादा मतलब रिपीट हुआ है, तो इस अरे के अंदर डुप्लीकेट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इसको हम रिटर्न कर देंगे कि ये ट्रू है। अच्छा, इसकी तो समझ आ गई ना कि जो मैंने अभी इस क्वेश्चन बताया कि ये कैसे है। यस सर, क्लियर है। अच्छा, सेकंड ये है कि अगर हमने एक हम यूज़ करते हैं सेट, जो एक बिल्टिन है, तो उसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, सेट में ये होता है कि उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती, उसमें सिर्फ सिंगल वैल्यूज आती हैं। अच्छा, अब इसको हम कैसे करेंगे कि इसको हम देखते हैं कि लेट्स सपोज कि मैंने एक सेट लिया, उसके अंदर सबसे पहले आ गया वन। अच्छा, देन मेरे पास वैल्यू आ गई टू। ठीक है, उसके बाद मेरे पास वैल्यू आ गई थ्री। देन मेरे पास, और मैं ईच टाइम इसको चेक करूंगा कि क्या ये वैल्यू मेरे सेट के अंदर है कि नहीं है। लेट्स सपोज सबसे पहले मैंने वन पिक किया, तो इनिशियली ये तो था एम्प्टी सेट, तो मैं सिंपली वन को इसके अंदर ऐड कर दूंगा। सेकंड टाइम मैंने पिक किया टू, तो मैं फिर टू को भी चेक करूंगा। अच्छा, टू भी नहीं था तो मैंने इसको टू को भी ऐड कर दिया। देन फिर मैंने थ्री है उसको भी ऐड कर दिया, थ्री भी नहीं था। देन अगेन मेरे पास आ गई वैल्यू वन। अब मैं इसको चेक करूंगा कि क्या ये सेट के अंदर पहले से है। तो मैं देखूंगा कि हाँ मेरे पास ये सेट के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा कि ये ट्रू है, कि मेरे पास जो मेरा वन है वो पहले से ही मेरे सेट के अंदर प्लेस है। तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है वो सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। किसी को सर की आवाज़ आ रही है?
मुझे नहीं भी सर। नहीं आ रही ये आवाज। शायद सर की नेट चला गया हो, तो हम थोड़ा नहीं। वेट। किसी ने टू सम वाले प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो उसकी कोडिंग तो जरा शेयर कर दें। सर आपको स्लैक पे शेयर कर देंगे। ओके। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करना है तो वो स्क्रीन शेयर कर दे, प्रेजेंट कर मैं दे, क्योंकि सर का कोई पता नहीं अगर कोई दूसरा। जी। ओके। अच्छा तो लॉजिक डिस्कस होगी थी, कहाँ तक किया था? मैम सर ने जो हमने कोई स्टेप्स लेने हैं इनको फाइंड करने के लिए, तो सर वो ने उस सर ने वो डिस्कस किए थे। आप कोड पे कर ले तो। ओके। अच्छा, क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? हमारे पास एरे दी हुई है और उसमें से हमने जो डुप्लीकेट्स है वो हमने रिमूव करने हैं, जस्ट सिंपल। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास प्रोग्रामिंग में डाटा स्ट्रक्चर में एक बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है विच इज सेट। ठीक है। और सेट हमारे पास किस लिए यूज होता है? सेट हमारे पास बेसिकली इसलिए यूज होता है कि हमारे पास कोई भी लिस्ट वगैरह है या अरे वगैरह है, तो वो अगर हम सेट में अगर हम वो सेट में रखते हैं, तो सेट क्या करते हैं, उसमें से जितने भी जो हमारे पास रिपीट में वैल्यूज आ रही होती है, रिपीट में जो भी एलिमेंट्स वगैरह आ रहे होते हैं, वो उसको रिमूव कर देता है। ठीक है। सेट इस काम के लिए हमारे पास यूज होता है। और जो सेट होता है वो इस बात की गारंटी नहीं देता है कि वो ऑर्डर में अपना आउटपुट देगा या वो किस तरह से अपना आउटपुट देगा। वो एवरी टाइम वो हमें क्लियर नहीं होता है कि अच्छा वो असेंडिंग ऑर्डर में देगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा या ऐसे रैंडमली देगा। लेकिन बस हमें इस बात की श्योरिटी होती है कि वो जो रिपीट वैल्यूज होती हैं वो उसको जरूर रिमूव कर देगा। ठीक है। यस मैम। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने वैसे ही सेट का लिया है। सेट में हमने नम्स को रखा है, नम्स के अंदर हमारे पास अरे दी हुई है, उसको हमने रखा है। फिर हमने डिफाइन किया है कि अच्छा जो हमारे पास लेंथ है ना एस की, इस वक्त जो मैंने पहले बताया था कि लेंथ क्या है इस वक्त नम्स की। मैम 4 है। बिल्कुल, 4 है और हमें पता है कि लेंथ 4 है और उसमें एक जो एलिमेंट है ना 1, वो 2 दफा रिपीट हो रहा है। ओके। जब ये लेंथ 4 लेंथ जब उसमें जाएगा, सेट में जाएगा, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी?
3 हो जाएगी मैम। 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि अच्छा जो लेंथ ऑफ एस थी वो 4 थी, और उसके बाद जो हमारे पास सेट में जो आई है वो हमारे पास भी 3 आ गई है। फिर हम चेक करेंगे कि अच्छा अगर इनकी ना जो लेंथ है वो सेम नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि वो डुप्लीकेट कंटेन कर रहा था, ठीक है। तो हमने अगर वो कंटेन कर रहा था तो हमने उसको ट्रू रिटर्न करवा देना, अगर वो नहीं कर रहा था तो हमने उसको फॉल्स रिटर्न करवा देना, यही था। यस मैम, अगर डुप्लीकेट है तो ट्रू करवा देगा, डुप्लीकेट नहीं है तो फॉल्स करवा देगा। एग्जैक्टली exactly. तो हमने वो चीज़ हमने सेट का डाटा स्ट्रक्चर यूज करके देखी है कि वो किस तरह से उसको ले रहा है। मैंने बताया कि सेट में हम लेंथ के कंपैरिजन करके देख रहे हैं, अगर हमारे पास लेंथ उसकी बराबर नहीं आती है तो वो फॉल्स रिटर्न करवा देगा, अदरवाइज वो ट्रू रिटर्न करवा देगा, ठीक है। तो सर मुबशिर ने ज्वाइन कर लिया। सर मुबशिर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ मैं करता हूँ, इंटरनेट का इशू हो गया था तो मैं रिज्वाइन कर। आप काइंडली अलाउ कर दिया स्क्रीन शेयर। हम्म, जी कर सर दिया आपको सर आपको। ऑलराइट। अच्छा तो स्क्रीन मेरी विजिबल है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा इसका हमने अप्रोच तो डिस्कस कर ली थी, हम इसको एक बार कोड करके देख लेते हैं। कोड में हमने किया था कि हम एक लेट्स सपोज सेट ले रहे थे, उसके बाद हम इसको आइटरेट कर रहे थे अरे के ऊपर। अच्छा अब हम चेक कर रहे थे कि जो मेरी करंट वैल्यू है, इफ नम्स ऑफ आई इन वैल्यू, कि अच्छा मेरे सेट के अंदर वो वैल्यू पहले से ही मौजूद है, तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा सिंपली कि ये मेरे पास ट्रू है। अदरवाइज मैं वैल्यू के अंदर उस जो मेरा सेट है उसके अंदर मैं उस वैल्यू को ऐड कर दूंगा सिंपली। अच्छा अगर मुझे एंड में सोल्यूशन मिला ही नहीं है तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा कि फॉल्स है, कि मुझे सोल्यूशन मिला ही नहीं। लेट्स सपोज को रन करके देखते हैं, इसको सबमिट भी कर लेते हैं। ऑलराइट। अच्छा ये सोल्यूशन जो है ये वर्क कर रहा है। इसमें सिंपली हमने ये किया कि हमने एक सेट ली है कि जिसको हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो रेप्लिकेट हो रही हैं कि नहीं हो रही। और अगर तो हमारे पास वैल्यू रेप्लिकेट हो रही है तो हम सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर नहीं है तो हम इसको वैल्यू को ऐड करेंगे कि अगर सेकंड टाइम वो वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम इसको चेक कर सकें। तो अगर तुम्हारे पास अरे के अंदर ही उसकी रेंज के अंदर जब तक हम वर्क कर रहे हैं तो हम उसको वैल्यूज को चेक करते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे। बट एट द एंड अगर मुझे सोल्यूशन नहीं मिलता तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, कि हमारे पास जो है वैल्यू वो रेप्लिकेट नहीं हो रही, तो ये डुप्लीकेट नहीं है, तो हम इसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। क्या किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें? जी सर, मेरा एक मतलब क्वेश्चन ये है। यस। अ, सर ये जो आप चेक कर रहे हैं कि इफ नम्स ऑफ आई इन वैल्यू रिटर्न ट्रू, ये चेक हम वैल्यू ऐड करने के बाद भी कर सकते हैं या ऑर्डर इसके अंदर इम्पोर्टेंट है? वैल्यू ऐड करने के बाद वैल्यू जो आप ऐड कर रहे हैं उसके बाद अगर हम हम्म, चेक कर लें कि इफ नम्स ऑफ आई इन वैल्यू, वो चेक अगर हम बाद अच्छा में लगा लें। अच्छा लेट्स सपोज कि मेरे पास
सेट है तो सेट में सिर्फ हम वैल्यूज को वन टाइम ही ऐड कर सकते हैं, सेकंड टाइम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेकंड टाइम वैल्यूज को ऐड नहीं करेगा, वो सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ऐड करता है। लेट्स सपोज कि मेरे पास मेरे सेट के अंदर वन पहले से ही मौजूद था। अच्छा, मैंने फिर अपनी अरे पर रन कर रहा हूँ तो मुझे एक बार फिर वन आ गया मेरे पास। अब उसको जब मैं पहले उसको ऐड करूंगा अपने सेट के अंदर, तो वो उसको बाय डिफॉल्ट ऐड करेगा ही नहीं, क्योंकि वन तो उसमें ऑलरेडी ही प्लेस है। तो हम उसको पहले चेक कर लेंगे कि क्या इसके अंदर ये वैल्यू पहले से पड़ी है कि नहीं पड़ी, कि हमें एक मजीद स्टेप ना करना पड़े, क्योंकि वो हमारा टाइम वेस्ट ही होगा कि इसमें वैल्यू जो है वो सिर्फ यूनिक ही आएंगी। अच्छा, तो हम इसलिए उसको पहले चेक कर लेते हैं कि अच्छा ये वैल्यू पहले पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी। अगर पड़ी हुई है तो हम उसको ही उठा लेंगे, कि अच्छा उसको बता देंगे कि अच्छा ये जो हमारा सोल्यूशन है ये टू डू है। अगर नहीं है, इसका मतलब है कि एक नई वैल्यू आई है जो सेट के अंदर पहले से मौजूद ही नहीं है, तो हम फिर उस वैल्यू को ऐड करेंगे कि अच्छा इस वैल्यू को अब इसमें ऐड कर दें, ये एक नई वैल्यू हमारे पास आई है। तो हम उसको पहले चेक करेंगे कि ये पहले से पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है हमारे सेट के अंदर। ठीक हो गया सर, थैंक यू। चाहे किसी और का कोई क्वेश्चन हो। ऑल राइट। क्लियर है सर, लेकिन जब आप नहीं थे तो मैं मैकरा ने एक दूसरे अप्रोच से भी ये हल किया था, तो अगर हम उसकी भी कम्प्लेक्सिटी चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, कौन सा सोल्यूशन था मैम, जी जी, अगर आप बताना चाहें तो। मैम नहीं, मैकरा ने एक ना सेट ही यूज हुआ था उसमें, बस मैं लेंथ का कंपैरिजन करके देख रही थी, उसमें मैंने वैल्यू ऐड नहीं करवाई। चैट में मैंने शेयर किया है, चेक इट। अच्छा, इसमें हम सेट ले रहे हैं, लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पर ही डाल देता हूँ। अच्छा, इसमें हमने वही किया कि एक सेट ले लिया नम्स का, उसने इसको सारी वैल्यूज को उठाकर सेट में डाल दिया नम्स के अंदर जो यूनिक वैल्यूज है। अच्छा, उसके बाद वो देख रहे हैं कि अगर तो इसकी जो लेंथ है ये हमारी सेट की, वो जो ओरिजिनल लेंथ है हमारी नम्स के साथ उसके साथ मैच कर रही है। अगर तो वो उसके साथ ही मैच कर रही है कि तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई वैल्यू यूनिक है ही नहीं पूरी अरे के अंदर, तो उसको वो रिटर्न फास्ट कर रहा है। अदरवाइज वो उसको जो रिटर्न है वो ट्रू कर रहा है। अच्छा, इसका ऐसे है कि मैं एनोटेट करके बता देता हूँ कि अच्छा, उन्होंने स्टार्टिंग में ही सेट के अंदर नम्स को पास कर दिया, तो वो यूनिक वैल्यूज पिक कर रहा है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर यूनिक वैल्यूज क्या आएगी सेट के अंदर, वन टू एंड थ्री आएगी। तो इसकी जो लेंथ है बाय डिफॉल्ट वो एक स्टेप कम होगी है, मतलब एक वैल्यू उसकी जो है वो का लेंथ कम होगी कि सिर्फ यूनिक वैल्यूज आई हैं। अच्छा, अब वो इसकी लेंथ को जो हमारे पास सेट आया है उसको कर रही है कंपेयर इसके साथ ओरिजिनल के साथ। ओरिजिनल की जो लेंथ है वो है फोर, और जो हमारा सेट है उसकी लेंथ है थ्री। अच्छा, अगर तो उनकी लेंथ सेम आई है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट के अंदर है वो कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, वैल्यू सभी डिफरेंट है, इसीलिए उसकी जो लेंथ है वो सेम ही रही है, उसमें से कोई वैल्यू माइनस नहीं हुई। जैसे इसमें है कि वन रिपीट हो रहा है तो उसने उसको वन को सेकंड टाइम ऐड नहीं किया, सिर्फ वन टाइम किया, तो उसकी जो लेंथ है वो एक स्टेप कम हो गई है, फोर थी तो थ्री हो गई है। अगर तो इसमें कोई वैल्यूज यूनिक नहीं है जैसे कि हमारे सेकंड एग्जांपल के अंदर है, तो सेट की वैल्यू लेंथ भी सेम ही रहेगी जो कि ओरिजिनल नम्स की लेंथ है। तो अगर तो दोनों की लेंथ सेम है तो इसका मतलब ये है कि डुप्लीकेट नहीं है, तो उसको वो रिटर्न फास्ट कर रहे हैं। अगर तो उसकी लेंथ चेंज हो गई है, सपोज पहले उसकी लेंथ थी फोर तो अब उसकी लेंथ हो गई है थ्री, तो इसका मतलब ये है कि हाँ कि हमारा जो एलिमेंट है वो डुप्लीकेट हुआ है, इसलिए इसी वजह से उसकी जो लेंथ है वो एक स्टेप कम हो गई है, तो वो उसको सिंपली ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। दोनों सॉल्यूशन में ही हम सेट को ही यूज़ कर रहे हैं, एक में हम उसकी लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं और दूसरे में हम उसकी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। सिंपल इज दैट। ओके सर, थैंक यू।
और अगर मैं किसी का कोई प्रीवियस वाला ये कोड कमेंट कर कर तो ये वाला कोड चला कर देखें तो क्या माइनर सा फर्क आता है टाइम कैपेसिटी वगैरह में? मैं रन कर दिखा देता हूँ। अच्छा, दिस वन, ओके। अच्छा, somehow इसका जो सोल्यूशन है वो भी यहाँ आ रहा है हमारे पास। अच्छा, एक और चीज़ है कि लीड कोड के ऊपर ये जो एक्यूरेसी है, जो एफिशिएंसी है इसकी, ये चेंज होती रहती है। तो लेट्स सपोज कि मैंने ये जो सोल्यूशन अब सबमिट किया है, अगर मैं इसको अगेन सबमिट करता हूँ तो ये मुझे एक डिफरेंट वैल्यू भी दे सकती है। मैं इसको अगेन सबमिट करके दिखा देता हूँ। इस टाइम जब आप कोई सोल्यूशन सबमिट करते हैं तो वो आपको हर दफ़ा एक सेम वैल्यू नहीं देता। अब लेट्स सपोज के जब मैंने पिछली बार किया था, सबमिट किया था, तो इसकी जो थी टाइम, वो कुछ हो रहा था, 434 ms अब आ रहा है। तो आई थिंक सो कि जब मैंने लास्ट टाइम किया था तो इसका 436 या 37 आ रहा था। तो ईच टाइम वो 2 to 3 मिली सेकेंड उसको चेंज करता है, या तो उसको वो डाउन कर देता है या उसको वो अप कर देता है। तो इस तरह जिसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर, वो हर टाइम जब आप सबमिट करते हैं अगेन एंड अगेन, तो वो चेंज होती रहती है, ये कांस्टेंट नहीं रहती यहाँ पर। अच्छा, कोई इसके टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन कर देगा? एनीवन? सर टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास बिग ओपन होगी क्योंकि हमने लूप इस्तेमाल की हुई है। और अगर हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें वो तो लीनियर है क्योंकि हमने डेटा टाइप यूज़ की हुई है। इस तरह सेट हो गया। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो ओपन होगी। और अगर हम ऊपर वाले आपकी कोड की बात करें तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ओपन होगी क्योंकि हमने एक ही दफ़ा उसकी लूपिंग की है। ऑलराइट। सर इस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। आप इस बार अपने सेट में कुछ और ऐड तो नहीं कर रहे? तो हम सेट पे तो ले रहे हैं ना, हमारे पास सेट तो था ही नहीं। तो सेट हम ले रहे हैं एक नई मेमोरी को, एक नई वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, यूनिक वैल्यूज को। तो वो मजीद मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। हमारे पास इनिशियली सेट था नहीं ना, हमारे पास सिर्फ एक अरे गिवन थी, नम्स नाम की। तो हमने उसमें से एक नया मेमोरी ली, एक नया सेट लिया, और उसके अंदर हमने यूनिक वैल्यूज को रख दिया। तो वो मेमोरी तो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस तरह से वो लीनियर में चला जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। सर जो मैम इकरा ने जो कोड सेंड किया है उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप देखें कि नम्स को पूरा उन्होंने सेट में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पर तो फिर मेरा ख्याल है कांस्टेंट होगी। नहीं, उसने नम्स को कन्वर्ट नहीं किया। नम्स तो वैसे का वैसे ही है, वो एक अलग है। उन्होंने एक सेट बनाया है, उस सेट को कैसे बनाया? उन्होंने सेट के अंदर इस अरे को पास कर दिया कि अच्छा, इस अरे को में से आपने सेट निकाल लेना है। अच्छा, उसको निकालिए तो नीचे हम उसको कंपैरिजन भी कर रहे हैं ना, कि उस सेट को हम ओरिजिनल के साथ भी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम उसको अलग बना रहे हैं। हमारे पास ओरिजिनल भी एग्जिस्ट कर रही है और हमारे पास जो सेट है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। हम उन दोनों के लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। हमने यहाँ नम्स को कन्वर्ट नहीं किया, हमने नम्स को यूज़ किया है हमारा सेट बनाने के लिए। तो फिर सर यहाँ पर लीनियर कैसे होगी? यहाँ पे हम जब कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, जो ऑलरेडी हमारे पास चीजें स्टोर हैं उन्हीं के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं। नहीं, चीज़ें हम ऐड कर ऐसे रहे हैं कि जो फर्स्ट था, सपोज मैं उसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, इसमें तो ये था कि मैंने एक इनिशियली इसको एम्प्टी रखा था, और मैं उसको फॉर लूप के थ्रू रन कर रहा था, और मैं वैल्यूज को ऐड कर रहा था रन टाइम के ऊपर।
अच्छा, इन्होंने इसमें क्या है कि इसमें हम उसको शुरू में ही उसको एम्प्टी नहीं कर रहे, हम उसको अरे दे रहे हैं कि अच्छा मेरे पास ये अरे है, इस पर क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, इस पर फंक्शन परफॉर्म करना है सेट का, इस नम्स के ऊपर। जो भी फंक्शन परफॉर्म होगा तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज पड़ी हैं उसको उठाकर ये इसे एस के अंदर रखेगा, तो वो टाइम तो ले रहा है। मैं वो काम यहाँ पर जो सेकंड में है वो काम मैं इनिशियली कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पर ही कर रहा हूँ कि अच्छा सेट को स्टार्टिंग बस जीरो ना एम्प्टी ना ले, स्टार्टिंग में उसको वैल्यू दे दें। इसमें मैं इसको स्टार्टिंग में एम्प्टी रख रहा हूँ, उसको एक लूप के थ्रू रन कर रहा हूँ, और फिर रन टाइम पर वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ। तो वो सेम काम वही कर रहा है, यहाँ पर मैं फार लूप को कर रहा हूँ, उसको इनिशियली एम्प्टी लेकर, और यहाँ पर मैं उसको स्टार्टिंग में ही दे रहा हूँ कि अच्छा आप स्टार्टिंग में ही नम्स में से एक सेट को बना दें। तो वो टाइम तो लेगा सेट बनाने के लिए। एक क्लियर है मैम आपको ये पॉइंट? सर आई थिंक कांस्टेंट तब होता है जब हम उसमें कोई और डाटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज ऐड करते हैं कोई भी डाटा स्ट्रक्चर तो वो फिर ओ ऑफ एन में आ जाता है। जी मैम ऐसा ही है। अच्छा, हम अगले